अभी तो ये पूरा खंडर हो रखा है। यहाँ देखो कैसा हो रखा है, अंदर डर भी लग रहा है यहाँ जाने के लिए। और ये अंदर भी यहाँ भी है। ओ भाई साहब घर में भी थे। अरे भाई 800 का तिरपाल है मैं, 400 का अभी भी आए, वो अभी के लिए खत्म हो गया। जो टिन है वो नीचे फेंक रहे हैं, वो भी गिन के, क्योंकि इनका किराया भी हमको देना है। हाँ अभी कुछ बोलना चाह रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है, लेकिन हाँ खोज करके भगवान में निकल जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं और एक बार फिर आप देख सकते हैं अपनी नई मकान वाली जगह से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि आज सुबह सुबह से यहाँ पर काफ़ी सारा काम धाम था, तो सब लोग यहीं पर पहुँच चुके हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी माँ है, देख रहे हो मैं क्या कर रहे हैं मिस्त्री साहब। तो मिस्त्री साहब भी पहुंच गए हैं, तो माँ देख रही है बल्कि क्या कर रहे हैं। यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर अपने भाई साहब हैं, और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो आज सुबह सुबह हमारे खच्चर वाले भाई लोग रोड़ी लेके आए हैं। तो ये रोड़ी यहाँ से कहाँ फेंकनी है? अंदर। बस यहाँ से वहाँ से आए। ऐसा ही काम है हमारा। कभी मिट्टी डालो तो कभी पत्थर डालो तो कभी जोड़ी डालो, बस काम बैठे नहीं रहो, बस काम है। यहाँ से वहाँ फेंकते रहो हैं। चलो अच्छी बात है। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर बापू जी भी हैं। क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। मजा आ रहा है? कैसा है हो रहा है काम? वो देख कर आया तब। यहाँ से वहाँ फेंको, वहाँ से वहाँ फेंको, फेंकते रहो बस। और यहाँ पर मिस्त्री जी भी लगे हुए हैं अपनी ड्यूटी पे। तो आज इनकी जो ड्यूटी है वो है, जो ये सरिया यहाँ पर पहुँचा हुआ है तो इनको काटना है, क्योंकि कल शायद डोरी भी हम डालेंगे। तो एक मिस्त्री जी तो मैंने आपको बता दिए हैं कि वहाँ पर लगे हुए हैं सरिया काटने पे, लेकिन यहाँ दिखाऊं तो 3 मिस्त्री और बाकी हैं, तो वो यहाँ पर नया मसाला बनाएंगे और साथ साथ में आज जो किचन की चिनाई बची हुई है तो वो करने वाले हैं। तो हमारा काम भी आपको पता है रोड़ी फेंकने का है, तो खच्चर वालों का हम इंतज़ार कर रहे हैं। वो जैसे ही आते हैं फिर यहाँ पर जो रोड़ी है ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उसको वहाँ अंदर कमरे में फेंक देंगे। फ़िलहाल थोड़ा यहाँ पर काम देख लेते हैं कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अपने खच्चर वाले भाई लोग रोड़ी लेके पहुंच चुके हैं, तो रोड़ी उन्होंने यहाँ पर डाल दी। अब बारी आती है यहाँ से ये रोड़ी उठा के फिर यहाँ नीचे डालने की, जहाँ माप डालेगी। ये देखो यहाँ तो अभी माँ, बापूजी और भाई साहब रोड़ी वहाँ से अंदर डालने का काम करेंगे। मुझे ड्यूटी मिली है कि मुझे घर जाना है और पानी भी लगाना है, और साथ साथ में कुछ बोरी भी लेके आनी है। मिस्त्री लोगों को चाहिए, क्या यूज़ है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बोला है फटाफट लेके आओ बोल। तो भागे भागे मैं घर गया और पानी लगा के वापसी पहुंच चुका हूं यहीं पर दोबारा, और पानी भी पहुंच गया मेरे साथ साथ, ये आप देख सकते हैं। और बोरी भी मंगाई थी तो वो बोरी भी मैं यहाँ लेके आ चुका हूँ। और ऊपर से देखिए इतनी सारी रोड़ी यहाँ पर फेंक दी है। यहाँ तो अभी ईंटें हैं, शायद जब ईंटें खाली हो जाएगी तो उसके बाद रेत भी हम यहाँ अंदर भरने वाले हैं। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर मसाला तैयार है और अपने मिस्त्री साहब लग चुके हैं चिनाई पे। तो यहाँ पर जितनी भी रोड़ी आई थी वो हमने तिरपाल में रखी हुई थी, वो आप देख सकते हैं तिरपाल सामने रख दिया है, लेकिन तिरपाल भी थोड़ा फट गया है, इस वजह से थोड़ा बहुत 1-2 परात नीचे गिरी हुई है। और अब ये यहाँ पर खाली हो गया है, तो बाकी पूरा वहाँ तक हमको ये समतल करना पड़ेगा। 800 का तिरपाल है मैं, 400 का अभी भी आए, वो अभी के लिए खत्म हो गया। क्या करें तब? कितना आया? 50-60 कटा भी नहीं आया। रोड़ी का है
उतने ही में ये बर्बाद हो गया है। इसीलिए हम पूरे ना अब यहाँ पर आगे पत्थर बिछाएंगे जो सामने छत में है बड़े, जिसको पठाव हम बोलते हैं। तो उसके बाद हमको ये बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो शायद शाम के टाइम पे काम होगा। फिलहाल जो यहाँ की इतनी रूढ़ी आज की आई थी वो सारी यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखो इतनी यहाँ पर डाल दी है और धूल उड़ रही थी तो उसमें थोड़ा बहुत पानी भी डाल दिया है। बाकी यहाँ आगे आप देख सकते हैं काम चल रहा है डोरी बीम का। अब इसी के ऊपर बीम बनाएंगे, डोरी बीम जो होंगे चारों साइड के, तो उसके लिए तैयारियां बस चली रही हैं। आज बनेंगे या कल बनेंगे वो बात की बात है, लेकिन तैयारियां पहले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी यहाँ सामने का काम मैं आपको आज का दिखाऊं तो मिस्त्री जी ने भी आज देखो आधी दीवार अकेले अकेले चिनाई कर दी है। तो अभी जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि यहाँ पर समतल करना है और उसके बाद पत्थर बिछाने हैं। तो पत्थर बिछाने के लिए ये जो सरिया है यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो भाई साहब अकेले ही उठा लेंगे, तो ये सरिया वहाँ साइड में रखना है। हाँ ठीक है ठीक है, रखो। तब इंतज़ार किसका कर रहे हैं? एक बार फिर आज आप देख सकते हैं खेतों में काफ़ी सारे लंगूर आ गए हैं और आधे से ज़्यादा लंगूर थे वो चाची लोगों के यहाँ पे आ रखे थे। ये देखो वहाँ छतों में ना वो चूना खा रहे हैं, जो पेंट लगा हुआ है वो खा रहे हैं। और चाची लोग बाहर निकले होंगे तो वो सारे उधर भाग गए। और कुछ अभी भी देखो क्या लटके हुए हैं, वाह लड़ाई भी कर रहे हैं वो ऐसे ही में। हट! ओ भाई साहब घर में भी थे। अरे भाई कितने सारे लंगूर। मुझे लगा सिर्फ बाथरूम पे बैठे हुए हैं, लेकिन घर में भी है और कुछ चुपके से अभी भी वहीं पर हैं। तो चलो मैं ही जाता हूँ ज़रा, तनु लोग पता नहीं कहाँ हैं। अब सब वहाँ बैठ गए मज़े से। अब उनकी वहाँ पर बैठक बैठेगी कि आज कहाँ नुकसान करना है अब आगे। तो अभी मैं घर आ चुका हूँ और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं गर्मा गर्म खाना भी तैयार है और खाने में मिक्स दाल है, भात है और उसके साथ अचार है आम का। दोस्तों जैसे ही हमने खाना खाया, अभी दिन के 2 बज रहे हैं, तेज़ धूप है, लेकिन घर से खाना खा के हमको भागे भागे रोड की ओर जाना पड़ेगा क्योंकि सेटरिंग का सामान हमको लेके आना है मालकी गांव से। अभी छत डालने में थोड़ा समय है, लेकिन फिर भी सेटरिंग का सामान पहले ही लाना पड़ रहा है क्योंकि मतलब बहुत जगह मकानें बन रही है आस पड़ोस में, तो सेटरिंग का सामान कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो वहाँ मालकी गांव में एक भाई साहब हैं तो उनके पास टिन है, तो पहले ही कुछ दिन पहले ही टिन लेके आ जाते हैं, नहीं तो फिर छत की बारी आ जाएगी लेकिन सेटरिंग का सामान नहीं मिलेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी तो टिन लेके आऊँगा, लेकिन साथ साथ में जो पाइप परसों हम कुछ लेके आए थे तो वैसे ही और भी पाइप की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो धीरे धीरे जल्दी अब क्या करना पड़ेगा, सेटरिंग का सामान भी फटाफट इकट्ठा करना पड़ेगा। और ऐसी तेज़ धूप में मतलब मन कर रहा था थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन जब तक मकान का काम पूरा नहीं होता तब तक तो आराम कर ही नहीं सकते हैं। तो भागे भागे हम रोड पे पहुंच चुके हैं और स्क्रीन पे भाई साहब भी पहुंच गए हैं। तो इन्हीं की गाड़ी में हम लेके आएंगे सेटरिंग का सामान। और मेरे साथ भाई साहब भी आ रहे हैं, तो भाई साहब मठो मठो आ रहे हैं आराम से। देर हो रही जी, सही बात। तो फटाफट हम मालकी गांव में गए और वहाँ से वापसी
पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन पे और यहाँ पर जो टिन है वो नीचे फेंक रहे हैं, वो भी गिन के, क्योंकि इनका किराया भी हमको देना है। तो अभी जो सेटरिंग का टिन हम लेके आए थे उसमें से आधा से ज़्यादा जो टिन है वो सामने चाचा जी की दुकान पे हमने रख दिया है और बाकी कुछ टिन गांव के लिए भेज दिए हैं, क्योंकि अपने भाई लोग फटाफट आए और यहाँ से उठा के वापसी भी चले गए हैं। मैं बीच में थोड़ा किसी काम की वजह से मणगू गाँव गया था और मैं भी अभी टिन लेके जाने वाला हूँ, जो कि आप देख सकते हैं सामने रखा हुआ है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर सारी ये हमारी रोड़ी रखी हुई है और पूरा वहाँ तक देखो कैसे बर्बाद जैसा हो गया है। मतलब क्या करें, रोड पे फेंकने में यही दिक्कत होती है। और साथ साथ में खच्चर वाले भाई लोग भी आजकल ज़्यादा हैं नहीं, बस आज 8 ही खच्चर थे, बीच में तो कभी 11 कभी 12 खच्चर आ रहे थे, तो मतलब फटाफट चले जाता। लेकिन चलो अब जो भी है, धीरे धीरे ये सारा सामान गाँव तक पहुँचाना है। और आजकल ना सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर चोरी भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, लेकिन जैसे तैसे करके कुछ टिन हम अभी गांव तक पहुंचा चुके हैं। और जो टिन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। और बाकी यहाँ पर हिमांशु भाई, अंकी भाई, सब लोग चाय का आनंद ले रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर पहुँचा तो मेरे लिए भी चाय तैयार है, तो अब चाय पीते हैं और अपनी जो थकान है उसको थोड़ा मिटाने की कोशिश करते हैं। और अपने मिस्त्री लोगों की भी छुट्टी हो गई है, वो अपने गांव के लिए चल पड़े हैं। और अभी ही ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम के बाद अंधेरा हो जाएगा, लेकिन आजकल जो अंधेरा है वो 7 बजे लगभग हो रहा है। लेकिन मौसम की वजह से ऐसा काला काला मौसम हो गया है। और आज का जो मिस्त्री लोगों का काम है वो मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले जो काम आज हुआ है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये वाला बीम है वो उन्होंने मतलब फिट कर दिया है। अब उसको सही से कल व्यवस्थित करेंगे और आने वाले टाइम पे चारों साइड लगाएंगे, तो फिर मसाले में भी उसको भर देंगे। और बाकी यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो आगे की भी दीवार उन्होंने थोड़ा थोड़ा चिनाई कर दी है। और एक मिस्त्री जी जो हमारे यहाँ पर लगे हुए थे, तो उन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ ये दीवार इतनी लगभग कर दी है और इधर भी उन्होंने थोड़ा चिनाई की है। तो आज का काम यही रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ 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 और यहाँ इस बीम तक का। भाई साहब और मैं तो जा रखे थे टिन के लिए, लेकिन माँ और बापूजी ने यहाँ पर देखो कितना काम किया है। तो यहाँ की जो मिट्टी थी वो देखो बिल्कुल साफ़ कर दी है। और उस टाइम सुबह लग भी नहीं रहा था कि यहाँ पर नीचे पत्थर होंगे, तो उन पत्थरों को ढूंढा और फिर वहाँ पर की जो मिट्टी है वो सब यहाँ खेत में कुछ फेंक दी है। और माँ भी कुछ बोलना चाह रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है, लेकिन हाँ खोज करके भगवान में निकल जाता है। तो यहाँ पर चाची भी पहुँच गई, आवाज़ ही नहीं आ रही है। माँ क्या बोल रही है? ढूंढने से बल भगवान भी मिलता, सही में है? हाँ बल आज माने पत्थर ढूंढा बल।
अरे चाची की आवाज हमेशा क्या होता है ये देहरादून जाना का पक्का हो गया मतलब। रिपोर्ट में भी आता है कुछ हॉस्पिटल में कुछ नहीं आता है मतलब 1-2 महीना चाची का पता नहीं क्या होता है। हर साल का यही है कि आवाज बंद हो जाती है। एनी हेल्प हेल्प करो यहाँ पापा जी की थोड़ा बहुत आप सुबह और अंधेरे में खतर आएंगे। योर फादर बोला योर फादर की रात में योर फादर बोलना हेल्प योर फादर नहीं हुआ। लाओ इधर। दोस्तों अभी काम करते करते आप देख सकते हैं घना अंधेरा हो गया है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। माँ बापूजी और भाई साहब घर निकल गए हैं और मुझे एक और काम दे रखा है कि मुझे नीचे जाना है और वहाँ पर चेक करना है कि सीमेंट सही से पैक है कि नहीं है, क्योंकि ठंडी हवाओं के साथ साथ हल्की हल्की बीच बीच में बूंदाबांदी भी हो रही है तो बारिश भी आ सकती है। तो अगर नीचे खुला रहेगा, अगर थोड़ी भी नमी अंदर आई, मतलब बारिश की बूंदें अंदर गई तो सारा सीमेंट ख़राब हो जाएगा। तो अभी मुझे वो भी देखना है और थोड़ा बहुत सर दर्द जैसा भी मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। इस साइड में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और चलो कोई बात नहीं, भाग दौड़ हो रही है तो इतना सर दर्द भी होता ही रहता है। और अभी का जो काम है ना वो इतना प्यारा हुआ है कि क्या बताएं, देख के मज़ा आ रहा है। अभी अंधेरा हो गया है, ज़्यादा क्लियर तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जो पुराने ज़माने की चौक रही होगी, दादा परदादा लोगों के ज़माने की, वो चौक हमने खोदी है। और उसके बाद यहाँ पर झाड़ू झाड़ू लगा के जो मिट्टी है वो पूरी साफ़ कर दी है और एकदम बढ़िया तो चमचमाती हुई चौक आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। बस अंधेरा है इसीलिए ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमारे दादा परदादा लोगों की चौक थी वो हमने खोद के यहाँ पर बिल्कुल सफाई करके निकाल दी है बाहर। मतलब पुराने लोगों को तो पता रहा होगा यहाँ पर चौक थी, लेकिन हमारे ज़माने के जो भी बच्चे लोग हैं उनको पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर चौक भी थी। तो यहाँ के लिए बोलते थे हम पुराना खोलावल, मतलब सबसे पुरानी जो चौक थी हमारे गांव की वो यहीं पर थी। हमारे दादा परदादा लोगों की जो मकान थी वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर है, लेकिन जब हम हुए तो उससे पहले ही हमारी जो नई मकान है वो बन के तैयार हो गई थी, तो हम यहाँ पर रहे ही नहीं। जबकि बापूजी, चाचा जी, ताऊ लोगों का जो बचपन है वो यहीं पर बीता है, इन्हीं मकानों पर, और उन्हीं के ज़माने की ये चौक है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। अंधेरे की वजह से ज़्यादा क्लियर दिखी नहीं, पर चलो जितनी भी है वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये है गांव का रास्ता और जो चौक हमने अभी साफ़ की है वो यहीं से शुरू होती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ 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 और पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और हमारे गांव का जो सबसे पुराना घर है उसकी दीवार यहाँ से फिर चालू होती है। ये देखो अभी तो ये पूरा खंडर हो रखा है, यहाँ देखो कैसा हो रखा है, अंदर डर भी लग रहा है यहाँ जाने के लिए। और ये अंदर भी यहाँ भी है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टूट फूट हो गई थी तो फिर यहाँ पर कोई रहता है नहीं। तो जिस चीज़ का डर था वही हुआ है। ये आप देख सकते हैं जो सीमेंट है वो पूरी तरह से पैक नहीं हुआ है, तो ये पूरा तिरपाल इसके ऊपर कुछ ऐसा डालना था। ये तो अब ऊपर से अगर कोई बूंदे नीचे भी आएगी तो इस तिरपाल में गिर जाएगी, फिर जो हमारा सीमेंट है वो बच जाएगा। तो यहाँ पर जो सीमेंट देखने की मेरी ड्यूटी थी वो भी पूरी होती है। बाकी अभी अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है और सब जगह ईंट ऊट बिखरी हुई है, तो कहीं नीचे में न गिर जाऊँ। और रात को भी यहाँ अंदर कमरे देखने का भी अलग ही मज़ा आ रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है अंधेरे में भी अपना जो घर बन रहा है उसको देखने में। बाकी और कुछ देख रहा हूँ मैं कि अगर कुछ चीज़ मिस्त्री लोग भी गलती से भूल गए होंगे, बाहर ही छूट गई होगी, जो कि बारिश की वजह से ख़राब हो सकती है, तो देख लेता हूँ। वैसे कुछ दिख नहीं रही है यहाँ पर।